इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं 7th एवेन्यू कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब। तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड है, जो डी चौक की तरफ जाता है, ये आप देख रहे हैं कि जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है, इस पे कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं और गाड़ियाँ बहुत कसीर तादाद में हैं जो यहाँ पे कुलसूम इंटरनेशनल के आगे पीछे खड़ी हैं। कुलसूम इंटरनेशनल जो है वो उनकी शॉप्स वगैरह भी बंद कर दी गई हैं और आगे बहुत ज़्यादा जो है वो शेलिंग भी हो रही है। जो शहीद मिल्लत और उससे आगे जो डी चौक का इलाका है, वहाँ पे शदीद जो है वो शेलिंग भी हो रही है। और इस वक्त यहाँ पे अगर दूसरी तरफ हम देखें, जो सेंटोरस से रास्ता जो है वो आता है इस तरफ जो जिन्ना एवेन्यू पे, तो इस वक्त यहाँ पे भी कसीर तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं। और गाड़ियों की जो लंबाई, अगर आप लेंथ की बात करें तो ये सेंटोरस जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर तक जो है वो हमें गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। एम्बुलेंस भी हमने देखी यहाँ पे मौजूद थी कि जिन जो झड़पें हो रही हैं आगे पुलिस के साथ या शेलिंग की वजह से कुछ कारकुनान जो है उनको इस किस्म की सिचुएशन का जो है वो सामना है, तो उनको पुलिस का हो या कारकुनान हो, उनको फिर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है। इस मुतालिक मज़ीद जो है वो अपडेट आपको हम देते रहेंगे। पॉज। एक तो आपने सुना कि यहाँ पे जो कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, अगर यहाँ पे खड़े होकर जो जिन्ना एवेन्यू है उनके दोनों एंड देखें, एक तरफ जो डी चौक की तरफ रास्ता जा रहा है और दूसरी तरफ का जो है वो सेंटोरस मॉल का जो फ्लाईओवर है उस तरफ जा रहा है। तो आलमोस्ट दोनों साइड्स पे जो दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो ब्लॉक हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो मौजूद हैं दोनों तरफ की। जो है वो एक साइड जो है वो मोटरवे, जो हम जिस पर जगह खड़े हैं ये मेट्रो का जो बस स्टेशन है, तो इस मेट्रो बस स्टेशन के एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों अतराफ में जो सड़कें हैं वो काफ़ी खुली सड़कें हैं। तो उन दोनों पे पीटीआई के कारकुनान की गाड़ियाँ और वो ख़ुद मौजूद हैं। मेरे अकब में आप उनके नारों की आवाज़ें भी आप जो है वो सुन रहे होंगे, वो नारे भी लगा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने और अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ डी चौक से नहीं जाएंगे और डी चौक से हम आगे भी नहीं जाएंगे, ये भी ऐलान किया है। और तीसरा इसी के साथ कि हम धरना देंगे जब तक कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। तो अभी कुछ जो सिचुएशन है हमने जांचने की कोशिश की कि जो डी चौक का करीबी एरिया है वहाँ और आगे पोली क्लिनिक जो हॉस्पिटल है वो आता है उसका एरिया, और उसके बाद हम जो है वो 7th एवेन्यू पे आए। तो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं वहीद मुराद साहब। हमने कुछ ऑब्ज़र्व किया वो आपको बता देते हैं। क्या सूरत हाल लग रही है? पहले हम अम्बेसी रोड पे गए, फिर हम आए पोली क्लिनिक के करीब और अब जो है वो यहाँ पे आए। सूरत हाल तो ये है कि पुलिस और रेंजर्स जो बिल्कुल डी चौक के साथ जो कंटेनर्स लगाए गए जहाँ खड़ी है वहाँ तक हुजूम को उससे आगे नहीं जाने दे रही। एहतजाजी कारकुन जो हैं उनको वहाँ से आगे नहीं जाने दे रही। वहाँ आपने भी देखा, हमने भी कि बहुत इंटेंस शदीद शेलिंग की जा रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ख़ासतौर पर पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल से लेकर जो एक्सप्रेस चौक है जहाँ पर GOTV का ऑफिस है, तो वहाँ तक बहुत ज़्यादा शेलिंग की जा रही थी। पुलिस की जानिब से पत्थर फेंके जा रहे थे, वो आपने भी देखा, हमने हमारी गाड़ी को भी एक लगा, गाड़ी की बचत हो गई, गाड़ी की छत पे एक पत्थर लगा तो, और जो पुलिस की जानिब से फेंका गया था। तो बात यह है कि अब ये जो हम देख रहे हैं एहतजाज को, तो हम जहाँ खड़े हैं ये है कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसको कुलसूम पास कहते हैं। यहाँ से लेकर डी चौक तक तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर का फासला है। तो इस पूरे एरिया में दोनों तरफ, एक तो है ये हम जहाँ खड़े हैं ये मेट्रो ट्रैक है जहाँ पर मेट्रो बस चलती है, इसके दाएं तरफ भी और उसके बाएं तरफ भी ये वाला ट्रैक जो है ये वापसी की गाड़ियों का है। जो आम सड़क है, 4 रोया सड़क इस तरफ है और 4 रोया गाड़ियाँ मतलब एक साइड पे जा सकती हैं, लेकिन दोनों साइड जो हैं वो जैम पैक हैं। जो लोग आए हैं उनकी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी हैं और यहाँ से पीछे भी कुछ लोगों ने अपनी ग्रीन बेल्ट पे गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, कुछ लोगों ने नुकसान से बचाने के लिए साइड पे खड़ी की हुई है। लेकिन जो मरकज़ी काफ़िला है उसकी सारी गाड़ियाँ इन दोनों ट्रैक्स में आने जाने, दोनों वाले ट्रैक्स में वो उनके रुख डी चौक की तरफ है, वो वहाँ खड़ी हैं। तो
हम अब यहाँ पर कोई भी असेसमेंट नहीं कर सकता, तखमीना नहीं लगा सकता कि कितने हज़ार लोग होंगे, कितने तादाद की अब इस वक्त अहमियत भी नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो उन्होंने हदफ मुकर्रर किया हुआ था जो एहतजाजी काफ़िले ने के डी चौक पहुँचने का, तो एक्सप्रेस चौक जहाँ से आगे फिर रेड जोन है, या इस वक्त जहाँ गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं उस कंटेनर के पीछे जो शराय दस्तूर है, तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है ऑलरेडी आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान की फ़ौज ने कंट्रोल संभाला हुआ है उनको सिक्योर करने के लिए। तो वहाँ तक जहाँ तक इन्होंने पीटीआई की क़यादत ने, या पीटीआई की इस जो रैली को क़यादत करने वाले वो लोग हैं बुशरा बेगम और उनके साथ अली अमीन गन्नापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, जो उन्होंने कहा था, तो वहाँ तक वो अपने कारकुनों को लेके आने में कामयाब हो गए। अच्छा, जो पोली क्लिनिक की अगर हम बात करें तो वो अगर कोई कारकुन उसको मसला होता है शेलिंग की वजह से या जो पथराव की वजह से या पुलिस का कोई एहलकार हो, तो उनको उन हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं। तो वो जो हॉस्पिटल की आपने सिचुएशन देखी, वो ऑलरेडी वहाँ पे मरीज भी होंगे, बच्चे बूढ़े ख़वातीन भी होंगी, और इनको भी, तो वो तो मेरे ख्याल में पूरा हॉस्पिटल इतना टेंस था कि हम उनके बाहर नहीं खड़े हो पा रहे थे। हम बाहर सड़क पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, ज़ाहिर बात सांस लेना वहाँ मुश्किल है। बहुत इंटेंस शेलिंग हुई है वहाँ पर, पुलिस की जानिब से बहुत ज़्यादा आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं, तो वहाँ पर तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी भी जो हमने देखा कुछ लोग जो यहाँ पर जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, या किसी को शायद रबड़ बुलेट लगी थी, कोई ज़ख्मी हुआ था गाड़ी गिर के, तो उनको जो एम्बुलेंस सर्विस यहाँ से लेके गई है, तो उनको पिम्स हॉस्पिटल लेके गई है जो हमारे इस तरफ है जहाँ से इस्लामाबाद शुरू होता है। तो पिम्स हॉस्पिटल उस कोने में है और पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल इस कोने में है। ये शहर के दो बड़े हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद के, तो वो यहाँ से अब मरीज़ों को या ज़ख्मियों को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, आप एक बड़े अरसे से दो दिहाइयों से यहाँ इस्लामाबाद में भी हैं, बड़े बड़े लॉन्ग मार्च भी आपने देखे। आपके नज़दीक पीटीआई का जो पहले तो ये था कि मैंडेट वापसी हो, 26वीं यानी तरमीम भी वापस हो, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उनकी रिहाई भी हो। अभी हमें लग रहा है कि वन पॉइंट एजेंडा जी, इमरान खान को रिहा करें। आपको क्या लगता है, माजी में तो जब 126 दिन का धरना हुआ तब वज़ीर आज़म की वो था रिज़ाइन उनको चाहिए था, अब इमरान खान की रिहाई चाहिए। आप कैसे देखते हैं कि इस मजमे में कौन कामयाब हो सकता है? किस पुलिस को या इंतज़ामिया को क्या चैलेंजेस होंगे और पीटीआई को क्या चैलेंजेस होंगे आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये धरना होना है? जी, ये मैंने 2011 में यहाँ देखा था, वो जनवरी था, अभी तो नवंबर है, जब ताहिरुल कादरी फर्स्ट टाइम आए थे, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2013 में, इसी जनाब यूनिवर्सिटी पर। उस वक्त ये मेट्रो ट्रैक नहीं था, इस पे ताहिरुल कादरी की जो अवामी तहरीक है उनके कारकुन बैठे हुए थे, और सख्त सर्दी थी, बारिश हो रही थी, लेकिन वो लोग भी ज़ाहिर बात है कमिटेड कारकुन थे उसके, और मज़हबी थोड़ा सा उनका आंसर भी था। तो वो बहुत जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन वो आखिर तक बैठे रहे। फिर आखिर में आके वज़ीर दाखिला सुकर रहमान मलिक थे, वज़ीर इत्तलात कमर जमान कायरा, उन्होंने आके फॉर्मेलिटी के तौर पर एक मुआहदा किया, मुज़ाकरात किए, और उसके बाद उनके बाद फिर हमने यहाँ 2014 का धरना देखा जिसमें पेट भी थी, यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई भी थी, 126 दिन। जी, वो काफ़ी अर्सा वो धरना चला, लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि जब एक तवील अरसे तक कोई धरना चलता है तो उसमें होता ही है कि कारकुन थक जाते हैं या नए लोग आते हैं। अब यहाँ भी अगर ज़्यादा दिन तक चलता है, अगर पंजाब से कोई नहीं आया तो पंजाब के लोग आएंगे, ठीक है, या दीगर इलाकों से, क्योंकि पिंडी के इस्लामाबाद के अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू होंगे, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में आपने देखा है कि एक मिजाज है, पिंडी के तो अलग है, लेकिन इस्लामाबाद का मिजाज है कि जो यहाँ पर लोग जो सरकारी मुलाजिम ज़्यादा बसते हैं या एलीट क्लास ज़्यादा बसती है, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता घरों से निकलना। शाम को ज़्यादा कैफ़ेज़ में जाते हैं, लेकिन वो अब आएंगे, ज़ाहिर बात है, जब तक रास्ते बंद थे। लेकिन बुनियादी कामयाबी ये है कि उस वक्त जो हमने धरने देखे थे, पेट की बात कर रहा हूँ आपको, अवामी तहरीक की 2011 की और 2014 की, तो इतनी रुकावटें नहीं थी, इतनी रुकावटों को अबूर करके लोग यहाँ तक नहीं आए थे। ये एक बहुत बड़ा वो फैक्टर है, यहाँ पर एक अंसर है कि लोग रुकावटों को अबूर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और हुकूमत की जानिब से पहले से जिस तरह के बयानात जारी किए गए थे। दूसरी बात जो आपने की कि क्या, तो मेरे ख्याल से सियासी जो कुव्वतें होती हैं, सियासी जमातें जो होती हैं, वो मुज़ाकरात करती हैं। इमरान खान ने भी यही कहा है, लास्ट टाइम जो बैरिस्टर गौर उनसे मिल के आए उन्होंने भी यही कहा है कि मुज़ाकरात पे यकीन करते हैं, मुज़ाकरात करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुज़ाकरात होंगे, किसी न किसी जगह पे होंगे, और पाकिस्तान की अदालतों में बहुत से मामला आप खुद हाई कोर्ट में देखते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में देखता हूँ कि बहुत से केसेस में बहुत से उनमें उनकी बेल हो चुकी है, कुछ केसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो अब ये छोटे मोटे केसेस हैं जिनमें उनको वो क्या कहते हैं कि साथी मुलजिम के तौर पर उनका नाम डाला गया है, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो केसेस ख़त्म होंगे। और जिस तरह हमने देखा माजी में पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुख्तलिफ़ जमातों की, उन पर जिस तरह के मुकदमात डाले गए, और फिर उस सियासी मुकदमात का ये होता है कि अदालतों में जब आते हैं तो आप साबित नहीं कर सकते, तो फिर आपको अदालतें ज़मानत देती हैं या केस ख़त्म होते हैं। तो इसमें भी अल्टीमेटली वही होना है, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो,
एक सियासी कुव्वत है पाकिस्तान में, एक बड़ी सियासी जमात है, तो दीगर सियासी जमातों को उनकी स्पेस देनी पड़ेगी। स्पेस जो है वो देनी पड़ेगी। एक और बात कि इस आज के इस जो मजमा है या प्रोटेस्ट है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। पंजाब से अभी उस तरह की नुमाइंदगी हमें नज़र नहीं आई, और उसमें बुशरा बीबी फैक्टर और अली अमीन गंडापुर फैक्टर। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि बुशरा बीबी जो है वो मतलब फोर्स कर रही हैं कि आपने डी चौक पे पहुँचना ही पहुँचना है। शायद PTI की क़यादत जा रही थी, अडियाला जेल आ रही थी, वहाँ पे रुक जाते। ये फैक्टर कितना आपको लग रहा है? माजी में हमने देखा कि जो कुलसूम नवाज़ थी, जब नवाज़ शरीफ उन पे जब मुश्किल वक़्त आया तो वो बाहर निकली, मतलब उनकी आज भी को फाइल फुटेजेस हमें नज़र आती हैं। तो बुशरा बीबी जो है, क्या इमरान खान के उस 1.5 साल अंदर होने की वजह से या अहलिया होने की वजह से उस एंगल को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि पिछले जो 2 मार्च किए गए अली अमीन गंडापुर की जानिब से, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के और इस वक्त बड़ी क़यादत में से हैं, इमरान खान ने उन पर इंतबात किया, उनको एक सूबे का वज़ीर आला बनाया। लेकिन आखिरी धरने में, आखिरी मार्च में आपने देखा कि 26 नंबर चुंगी से पीछे ही वो वहाँ से आ गए अपनी गाड़ी में। यहाँ हमने देखा इस कलसूम चौक से, और यहाँ से फिर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए। तो ज़ाहिर बात उनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया था, या बातचीत हो रही थी, और वो होती है, बातचीत होती है सियासी जमातों या सियासी क़यादत के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान या हुकूमत के दरमियान बातचीत होती है, इस्टेब्लिशमेंट भी बातचीत करती है, क्योंकि बुनियादी चीज़ किसी भी मुल्क के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, ख्वाह इस्टेब्लिशमेंट हो, ख्वाह कोई हुकूमत हो, ख्वाह अपोजिशन हो, कि शहरी जो है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। एक सियासी उसका हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा है कि एक जमात होगी, कल दूसरी जमात की दार में आएगी, तो उस वक्त वो आए थे। लेकिन इस बार ये हुआ था कि जब इस तरह के मामला, जिस तरह की उनकी वीडियो सामने आई हैं, तो लग ये रहा है बज़ाहिर कि बुशरा बीबी के सामने आने के बाद अली अमीन गंडापुर को भी एक सेफ़ एग्ज़िट मिला है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को ये कह सकते हैं कि देखें जी, अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, अब तो बुशरा बीबी खुद बात करेंगी। और ज़ाहिरी बात है, जब बुशरा बीबी बराह रास्त इमरान खान की अहलिया हैं, तो वो उस फैक्टर को सामने देखा जाता है। और आज मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने यही कहा। अच्छा। उनके जो इशारा था इसी तरफ था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत हमें कह रही कि हमारे हाथ में नहीं, कुछ नहीं है। तो वजह उसकी यही है बुनियादी तौर पर कि इस बार इसलिए ये तय था कि यहाँ तक आएंगे ये लोग, क्योंकि बुशरा बीबी जो है उनका बराह रास्त एक ताल्लुक़ है इमरान खान से। तो बाकी सियासी क़यादत के लिए मुश्किल ये होती है कि जब कोई सियासतदान होता है तो उसको नेगोशिएट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनने ये भी देखना है कि उनके अवाम हैं, ठीक है, उन्होंने वहाँ भी जवाब दिया, उन्हें उनकी हिफाजत भी करनी है। लेकिन बुशरा बीबी पे ऐसी कोई कदगन नहीं है, उन पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। बहुत शुक्रिया वहीद मुराद साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया PTI के एहतजाज के हवाले से, और जो इससे कबल माजी में जो एहतजाज होते रहे या यहाँ पे लॉन्ग मार्चेस आए, धरने हुए, उन धरनों में क्या जो है वो सिचुएशन रही, और अब इस वक्त PTI के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक केस हुआ है उसके हवाले से आपको अपडेट करते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो थाना न्यू टाउन है रावलपिंडी का, वहाँ पे एक मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। ये 28 सितंबर 2024 को ये मुकदमा दर्ज हुआ था, और इस मुकदमे में इमरान खान की गिरफ़्तारी अभी रिसेंटली 20 या 21 नवंबर को उनकी गिरफ़्तारी डाली गई। और पहला जो रिमांड था उनका 5 दिन का रिमांड जो है वो दिया, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है रावलपिंडी की, उन्होंने आज 5 दिन मुकम्मल हो गए थे। तो आज ये इम्कान था कि शायद जो हुकूमत है उसकी जानिब से जो प्रोसिक्यूशन है वो थोड़ा सा हाथ जो है वो होला रखें, शायद कोई पैनिक हो, उनको प्रेशर हो। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से इस केस में 15 रोज़ का मज़ीद रिमांड जो है वो मांगा गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं रावलपिंडी के, उन्होंने इस केस की समाअत की, और उनकी जानिब से जो 15 रोज़ का रिमांड मांगा गया तो उन्होंने 6 रोज़ का मज़ीद रिमांड दे दिया, मतलब 5 पहले और 6 अब। ये काफ़ी हैरान कुन है कि एक जो मुलजिम है वो जेल में है 5 अक्टूबर 2023 से, और 28 सितंबर 2024 को रावलपिंडी में एक एहतजाज होता है, और वो रूटीन का एक एहतजाज था, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई और इस तरह। उसमें पहले तो गिरफ़्तारी, पहले मुकदमा बनता है, फिर गिरफ़्तारी होती है, फिर जो जज हैं वो 5 दिन का जो है वो रिमांड दे देते हैं। चले ठीक है, 5 दिन का इनिशियल रिमांड होता है, अब 5 दिन का रिमांड दिया, 6 दिन का और दे दिया।
तो ये काफ़ी हैरानकुन है कि एक फ्रिवलेस केस है, एक जो है वो उस केस की कोई बेस ही नहीं है। मतलब आप अगर कुछ साइफर केस की बात करें उस पर एक मानने वाली बात है कि ठीक है आप जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इस हवाले से जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें 6 रोज़ का मज़ीद रिमांड दिया गया है। 2 दिसंबर तक अब इस केस में जो दोबारा इमरान खान साहब को जो ATC कोर्ट है उसकी आज अडयाला जेल में ही समाअत हुई है और वहाँ पे फिर रिमांड दे के 2 दिसंबर को अब दोबारा इसमें इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा। और आज जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। उमूमी तौर पर हमने देखा है कि जितने भी जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके पास जब जाते हैं तो वो तफ्तीश अब क्या करनी है, इन केसेस में तफ्तीश कोई मैटर ही नहीं करती। आप एक अजीब-व-गरीब किस्म का केस बना देंगे तो उसमें तफ्तीश मैटर नहीं करती। तो वो बताया ये जाता है कि जब भी ये जाते हैं तो वो बिठा लेते हैं, वो इनको बताते हैं कि सिस्टम कैसे ठीक होगा। या माजी में हमने देखा कि कुछ जजेस भी, सेशन जजेस या जो जाते हैं वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, तो उनके साथ भी इस तरह का मामला हुआ। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने पैमरा, FIA और PID को खतूत अरसाल किए हैं कि वो कोई वीडियो फुटेजेस वो देंगे सारा, और इसलिए आप जो है वो 15 दिन का रिमांड दें। तो अब 2 दिसंबर को उस केस में इमरान खान साहब को दोबारा आज पेश किया जाएगा ATC कोर्ट में। और अगली बात, आखिरी जो बात है वो 8 ज़मानतें हैं जो ATC लाहौर में कल 9 मई के मुकदमात में मुकर्रर है। आज जो केस हुआ है और कल 8 केसेस हैं, इन 9 केसेस में इमरान खान साहब इस वक्त तक जो है वो गिरफ़्तार हैं। अगर कल के केसेस में ज़मानतें हो जाती हैं, जो मुमकिन तौर पर लगता है क्योंकि सिमिलर नेचर के केसेस हैं, सिमिलर नेचर की जो इल्ज़ामात हैं, तो पहले ही रावलपिंडी के केसेस में ज़मानतें हो चुकी, लाहौर के 4 केसेस में ज़मानतें हो चुकी, तो अब उन केसेस में भी मुमकिन तौर पर ज़मानतें हो सकती हैं। तो ये देखना है कि कल जो है वो ATC लाहौर इन 8 केसेस में क्या फ़ैसला करती है और क्या PTI ने जो ये धरना दिया है ये हुकूमत को मजबूर कर सकेगी कि वो इमरान खान साहब को रिहा करें। हमें भी इंतज़ार है, जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहने के। बहुत शुक्रिया।